Hello, NEET aspirants. This is Pawan sir, biology. I hope so all of my students are fine. बेटा पिछले क्लास में हमने किंगडम मोनेरा किया था, हमने डिटेल में सारे मोनेरा किंगडम को समझा था। आज हम करने वाले किंगडम प्रोटिस्टा। तो लेट्स बिगिन अवर किंगडम प्रोटिस्टा। तो बेटा किंगडम प्रोटिस्टा की एक पहली बात बता दूं आपको, किंगडम प्रोटिस्टा जो है इट फॉर्म्स एक्चुअली द लिंक। ये एक लिंक है किसके बीच की, मोनेरा और जितने भी हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है उसकी लिंक है। कैसे, या मोनेरा हमारा प्रोकैरियोटिक था, प्रोटिस्टा क्या था हमारा यूकैरियोटिक, और प्रोटिस्टा से सारी यूकैरियोट्स की लड़ियां लगना स्टार्ट हो गई थी। प्रोटिस्टा जो है वो लिंक बना रहा है प्रोकैरियोट के साथ और सारी खुद को मिला के यूकैरियोट के साथ। तो एक लिंक है बिटवीन मोनेरा एंड ऑल अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और क्या पता हमें प्रोटिस्टा के बारे में, हमको ये पता है, वो टेबल से हमने ये समझा था कि बेटा जो प्रोटिस्टा होता है वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, और साथ साथ में क्या होता है, यूकैरियोट भी होता है, क्योंकि प्रोटिस्टा से सारे यूकैरियोट्स स्टार्ट हो जाते हैं। और हमें क्या पता है, आपकी एनसीईआरटी बोलती है प्रोटिस्टा जो है इट डज नॉट हैव एनी बाउंड्री, इट कैन लुक लाइक प्लांट, एनिमल एंड फंजाई लाइक। मतलब प्रोटिस्टा की कोई सीमा नहीं है, वो प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी दे सकता है, एनिमल लाइक भी दे सकता है, और फंजा लाइक भी दे सकता है। ये हम प्रूव करेंगे, हम इसी कैटेगरी में पूरे प्रोटिस्टा को डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्लांट लाइक दिखते हैं, एनिमल लाइक दिखते हैं, और फंजा लाइक दिखते हैं। ओके, और हमें क्या पता है, और हमें ये पता है कि सेल वॉल में भी प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होगी तो सेलुलोज की बनी होगी, में भी प्रेजेंट। ओके, और क्या पता है, फ्लैजिला, सूडोपोडिया, सीलिया, ये सारे प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारे क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि अब से हमारा यूकैरियोटिक स्टार्ट हो चुका है। बेटा यूकैरियोटिक का मतलब ही क्या था, ट्रू न्यूक्लियस, है ना। तो प्रॉपर न्यूक्लियस अब नंगा पुंगा नहीं है, प्रॉपर इसके ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप भी रहेगा। ओके, और क्या पता है हमें, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी हमारे यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, जो कि एक हायर ऑर्गेनिज्म लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, और बात करते हैं, आपकी इंट्रो में एनसीईआरटी देके रखा हुआ है कि इट इज प्राइमरीली एक्वेटिक, मतलब ये सिर्फ पानी है तो ही जिंदा है। इट इज प्राइमरीली एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है। जो राइबोसोम है बेटा वो होते हैं एटीएस राइबोसोम, मतलब ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, हिस्टोन प्रोटीन्स और एटीएस राइबोसोम। ये एनसीईआरटी में नहीं है हालांकि, ये बेटा एक हायर ऑर्गेनिज्म लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, और बेटा भर भर के न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी है बेटा, है ना। आपको ऑटोट्रॉपिक, हिटोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक, सारे ट्रॉपिक न्यूट्रिशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसलिए बोलते हैं इसको न्यूट्रिशन डाइवर्सिटी, क्योंकि वो ऑटो भी है, हिट्रो भी है, सेप्रोफाइटिक भी है, सब है। ओके, एंड रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। बेटा वो अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है प्रोटिस्टा तो फ्यूजन से करेगा, बाइनरी फ्यूजन से करेगा, और अगर सेक्सुअली कर रहा है तो वो किससे करेगा बेटा, सेल फ्यूजन, सेल आपस में फ्यूज होंगे और क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बनेगा। जैसे दो सेल आपस में फ्यूज होंगे बेटा, क्या बन जाएगा हमारा, जायगोट बन जाता है। तो जायगोट फॉर्मेशन भी हो जाएगा। तो ये किसकी बात थी, प्रोटिस्टा के इंट्रो की बात कही थी। तो अब इसी कैटेगरी में प्रोटिस्टा प्लांट लाइक, एनिमल लाइक, फंजाई लाइक दिखते हैं, तो इसी कैटेगरी में मैंने आपको डिवाइड किया प्रोटिस्टा को। ठीक है, तो प्रोटिस्टा जो हमारा है वो बेटा प्लांट लाइक दिखता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हम पढ़ेंगे इसके अंदर डिटेल में ही, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। बेटा ये प्लांट लाइक है, ठीक है, इसलिए उसको बेटा प्रोटिस्टियन एल्गी भी बोला जाता है, प्रोटिस्टियन एल्गी, क्योंकि एल्गी लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ फंजाई लाइक भी है, जैसे स्लाइम मोल्ड, मोल्ड आगे मतलब समझ जाओ फंजाई से रिलेटेड है, तो स्लाइम मोल्ड अपने आप में एक फंजाई है। ठीक है, तो फंजाई लाइक आपको देखने को मिलेगा, प्रोटिस्टा है हालांकि, और फंजाई लाइक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। ओके, तो प्रोटिस्टियन फंजाई है, और एनिमल लाइक आपको देखने को मिल जाएंगे प्रोटोजोअन्स। ठीक है, तो प्लांट लाइक कितने हो गए अपने, सी डी ई, टैजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिना, ये हो गया स्लाइम मोल्ड्स। और अपना एनिमल लाइक कौन हो जाएंगे हमारे, प्रोटोजोअन्स। तो एनिमल लाइक कौन होते हैं, प्रोटोजोअन्स। अब प्रोटोजोअन बेटा मैं 4 टाइप के कराऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोजोअन्स, है ना, एमीबा वाले, सीलिएटेड वाले, फ्लैजिलेटेड वाले और स्पोरोजोन्स वाले। तो आपको याद रखना है टोटल प्रोटिस्टा बेटा कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक, एनिमल लाइक, उसमें क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स,
फिर आपका आएगा स्लाइम मोल्ड्स, और फिर आएगा आपका प्रोटोजोअन्स। डिटेल में पढ़ेंगे हम इन सबको। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा हम क्राइजोफाइट्स के बारे में। सो बेटा क्राइजोफाइट्स, अगर मैं क्राइजोफाइट्स की बात करूं बेटा, तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल इंक्लूड होते हैं क्राइजोफाइट्स में? एक तो डेस्मिड होगा। डेस्मिड को बेटा आप गोल्डन एल्गी बोलते हो, है ना। सुनहरी काई, एल्गी मतलब क्या होता है? काई होता है, सुनहरी काई, गोल्डन एल्गी। प्लस डायटम्स भी इसके अंदर ही पाए जाते हैं। इसके अंदर क्राइजोफाइट्स के अंदर बेटा, क्राइजोफाइट्स मरीन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में रहता है। इनके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं होता। और क्राइजोफाइट्स को बेटा फाइटोप्लैंक्टन भी कहा जाता है। फाइटो का मतलब ही क्या होता है बेटा? जहां भी वर्ड फाइटो आ जाए मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड है, कि मतलब वो प्लांट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है ना, और कहीं ना कहीं सनलाइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो खुद से खाना बनाने की क्षमता रखता है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। एंड बेटा इट फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट। जैसे भाई पानी का बहाव आया, वाटर करंट आएगा, तो बेटा ये जो हमारे क्राइजोफाइट्स वगैरह है बहुत छोटे होते हैं। अब वो थोड़ी बोलेंगे कि हाँ चल आजा, मैं तो बाहुबली हूँ, मैं तेरे लहरों से लड़ूंगा। पॉसिबल नहीं बेटा, क्या होगी? लहरें आएगी उसको लेके चली जाएगी। तो आपके एनसीईआरटी में साक्षात ये लिखा हुआ है, इट फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करंट। और क्या पता हमें? यूनिसेलुलर है और फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता रखता है। वो तो मैंने आपको यही समझाया था फाइटोप्लैंक्टन में, ठीक है। यूनिसेलुलर एंड फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं बेटा। इसमें कोई एग्जांपल क्या है? हमारे डायटम्स। तो डायटम्स के बारे में आपके एनसीईआरटी बड़ी स्पेसिफिक चीजें बोलती है। जो डायटम है बेटा, उसकी जो सेल वॉल है वो सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। अब सोप बॉक्स मतलब जो साबुन की टिक्की आती है, जब साबुन रखते हो आप, साबुन का बॉक्स देखा होगा ना, या ये आपका ऐसे साबुन का बॉक्स है, या साबुन की टिक्की आती है, फिर इसके ऊपर आप कवर लगाते हो, है ना। तो बेटा डायटम की जो सेल वॉल है वो कैसी होती है? सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल, मतलब कुछ ऐसी होती है इसकी सेल वॉल, है ना। यहाँ पड़ा हुआ अपना बीच में ये बड़ी सी सेल दिख रही है आपको, ये ऊपर वाली सेल, यहाँ पड़ा हुआ हमारा न्यूक्लियर लाइक मटेरियल, और यहाँ पे न्यूक्लियस है हमारे पास। और ये क्या है? ये ऊपर वाली लेयर है, इसको बोलेंगे एपिथिका। एपी का मतलब ही ऊपर होता है, और नीचे वाली जो लेयर है उसका नाम है हाइपोथिका। हाइपो का मतलब क्या होता है? नीचे वाली लेयर। हालांकि इन दोनों के नाम देखे नहीं रखे आपके एनसीईआरटी में, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। एपिथिका एंड हाइपोथिका, ये सेल वॉल है हमारी, और बीच में क्या है? हमारा न्यूक्लियस। तो बहुत स्पेसिफिकली आपकी एनसीईआरटी बोलती है डायटम की सेल वॉल कैसी होती है? सोप बॉक्स लाइक सेल वॉल होती है। और कैसी होती है? सिलिशियस सेल वॉल होती है। अब सिलिशियस का मतलब क्या होता है बेटा? कि वो सिलिका से बनी हुई है, मतलब यहाँ सिलिका का डिपोजिशन होता है, ऐसे 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 सिलिका से बनी हुई है, ठीक है। सिलिशियस सेल वॉल कहते हैं उसको। और बेटा जो सेल वॉल है ये इनडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब इसे कोई भी एंजाइम, इसे कोई भी एसिडिक कंडीशन, कोई भी बेसिक कंडीशन इसको खराब नहीं कर सकती। इनडिस्ट्रक्टिबल है इसकी सेल वॉल। तो होता क्या है बेटा, जब ये मर जाते हैं डायटम्स, क्योंकि हर किसी की लाइफ स्पेन होती है, तो जब डायटम्स मरते हैं तब क्या होता है बेटा? समुद्र के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। मरेंगे तो क्या होगा? इकट्ठा होगा। और उसकी जो सेल वॉल है वो तो भाई इनडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब टूट तो सकती नहीं है। तो क्या होगा बेटा? डिपोजिशन होता जाएगा, उसकी सेल वॉल्स का डिपोजिशन होता जाएगा, होता जाएगा। तो क्या होता है बेटा? ये एक डायटम्स डायटोमेशियस अर्थ बनाती है, जिसके बारे में अभी आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। और क्या पता है? डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। पूरी ओशन में सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कौन है? हमारे डायटम्स। ये आपकी एनसीईआरटी लिखती है। ये बात कर रहा था मैं आपकी डायटोमेशियस अर्थ। क्या होता है डायटोमेशियस अर्थ? अभी समझाया मैंने आपको। द सिलिका एक्यूमुलेट्स बिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना। समुद्र के नीचे जब वो मर जाते हैं डायटम्स, उसकी सेल वॉल जो होती है वो नीचे डिपोजिशन हो जाती है उसकी, और सालों साल तक पड़ी रहती है, ठीक है, क्योंकि वो तो डिस्ट्रक्ट तो टूट तो सकती नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिबल तो है नहीं। तो क्या होगा बेटा? उसका नेचर कैसा है? ग्रीटी लाइक नेचर है। कैसा नेचर है उसका? ग्रीटी लाइक नेचर। तो मतलब कैसे हो गए? उसकी जो सेल वॉल होती है बेटा ऐसे ऐसे सिलिका से बनी होती है, तो बीच में स्पेस होती है बेटा, है ना। तो स्पेस होती है, ग्रीटी लाइक नेचर होता है इसका। तो बेटा उसको हम फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल या सिरप की तरह यूज कर सकते हैं, है ना। मतलब यहाँ से क्या आप ऑयल सिरप को फिल्टर कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ही माइनर पोर्स होते हैं, ओके। और एज अ मेटल पॉलिशिंग की तरह भी यूज करते हो, मेटल को पॉलिश करने के लिए बेटा, क्योंकि इसका जो ऊपर का जो लेयर है वो एकदम खुरदुरा सा है ना। हिंदी में बोलते हैं खुरदुरा सा, मतलब रफ है। तो उसको आप मेटल को पॉलिश भी कर सकते हो।
ओके, और ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट पता होना चाहिए। इट यूज एज अ इंसुलेटर इन रेफ्रिजरेटर्स, बेटा रेफ्रिजरेटर में एज अ इंसुलेटर की तरह भी इस पर्टिकुलर सेल वॉल का यूज हो सकता है। डायटोमिक्स अर्थ इसको बोलेंगे। ओके, डन हो गया इतना पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्राइजोफाइट हो गया। अब चलते हैं डायनोफ्लैजिलेट के ऊपर। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट को बेटा आप पायरोफाइट्स भी कहते हो। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट क्या बोलता है, पायरोफाइट्स। आप ध्यान से देखोगे ये आपके एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है बेटा, ये डायनोफ्लैजिलेट का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको एक तो ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स दिख रहे हैं बेटा। ग्रूव्स क्या होते हैं, खड्डे। तो लॉन्गिट्यूडनल खड्डे दिख रहे हैं आपको, ये रहे, और ट्रांसवर्स खड्डा भी दिख रहा है आपको, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल दिख रहा है आपको ये, और ट्रांसवर्स भी दिख रहा है। तो एक होता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, एक होता है ट्रांसवर्स ग्रूव। ग्रूव का मतलब खड्डा। तो लॉन्गिट्यूडनल से भी फ्लैजिला निकलता है ना। फ्लैजिला कहाँ से निकल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से निकलता है, और एक ट्रांसवर्स ग्रूव से भी निकलता है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स ग्रूव्स है, तो यहाँ से भी निकल गया फ्लैजिला, और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव से भी फ्लैजिला निकलता है। ठीक है, तो दो टाइप का ग्रूव होते हैं बेटा, लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ग्रूव। अभी समझाया मैंने आपको। ओके, और लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव से क्या निकलता है, लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिला, और ट्रांसवर्स ग्रूव से क्या निकलता है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। बेटा ये लॉन्जिट्यूडनल से यहाँ से निकला फ्लैजिला, यहाँ से, और एक यहाँ से निकला, है ना, ट्रांसवर्सली। तो एक लॉन्जिट्यूडनल निकल रहा है और ट्रांसवर्स निकल रहा है। तो ये आपस में कैसे है, ये आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं बेटा, है ना। दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं बेटा, दे आर मोस्टली मरीन। और जो उनकी सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट। मैंने आपको बॉक्स में भी लिखवाया था बेटा, ये प्रोटिस्टा में आपके बॉक्स में लिखा हुआ था एनसीईआरटी में, दैट सेल वॉल मे बी प्रेजेंट। तो मैंने आपको वहाँ ब्रैकेट में लिखवाया था कि जहाँ अगर प्रेजेंट होगी भी तो किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी। देखो बेटा यहाँ पे आ गया, सेल्यूलोसिक प्लेट की बनी है बेटा। किसकी बात कर रहे हैं, आपके डायनोफ्लैजिलेट्स की बात कर रहे हैं। सेल वॉल कैसी होती है उनकी, थिक स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट, और इनकी सेल्यूलोज की प्लेट के ऊपर पेक्टोस की लेयर की कोटिंग हो जाती है। सेल्यूलोज की सेल वॉल है, इसके ऊपर बेटा पेक्टोस की कोटिंग हो जाती है बेटा, है ना। तो बेटा इसको कभी कभी पेक्टो सेल्यूलोसिक भी कहते हैं हम। पेक्टो सेल्यूलोसिक, पेक्टो मतलब क्या कि बेटा पेक्टोस की, है ना, लेयर है, और सेल्यूलोसिक मतलब क्या कि सेल्यूलोस है। डन। और हमें क्या पता है बेटा, डायनोफ्लैजिलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बेटा, इसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। अब बेटा आपको पता है जो प्लांट है वो ग्रीन क्यों दिखता है, बिकॉज उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट है। जाहिर सी बात है बेटा, तभी तो हमें प्लांट ग्रीन दिखता है ना। कभी ऑरेंज भी दिखता है, कभी येलो भी दिखता है, क्योंकि उसके पास डिफरेंट डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। पिगमेंट के वजह से ही क्या होता है बेटा, कलर आता है। वैसे बेटा डायनोफ्लैजिलेट में क्या होगा, पिगमेंट के वजह से कलर आएगा। कभी येलो दिखेगा वो, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कैरेटिनॉइड पिगमेंट होगा। क्या होगा, टंग स्लिप हो गया मेरा, कैरेटिनॉइड पिगमेंट होगा। ओके, ग्रीन कलर का भी हो सकता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होगा, ये तो पता ही है आपको। ब्राउन कलर का भी हो सकता है क्योंकि उसके पास ज़ैंथोफिल पिगमेंट होगा, है ना। फ्यूकोजेंथिन भी बोल देंगे इसको। फ्यूकोजेंथिन की वजह से क्या होता है बेटा, वो ब्राउन कलर का दिखता है ना, आईएमपी। फिर ब्लू कलर का भी दिखता है बिकॉज सियानिन पिगमेंट होगा, और रेड कलर का भी दिखता है बिकॉज उसके पास इराइथ्रिन पिगमेंट होगा। हालांकि ये पिगमेंट्स के नाम दिए नहीं एनसीईआरटी में, बट आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कलर दे के रखा हुआ है। तो उसके बाजू में आप पिगमेंट भी लिख देना कि किस किस पिगमेंट के वजह से कौन सा कलर आता है। डन। तो बेटा कल भाई क्या होता है, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, है ना, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों रेड हुए, बिकॉज इराइथ्रिन प्रेजेंट है उसके अंदर, है ना। बेटा कभी कभी बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, रैपिड डिवीजन होता है उनका मल्टीप्लिकेशन का। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि लाल खून का समुंदर आ रहा है हमारे पास, है ना। ऐसा लग रहा है कि मस्त लाल खून का समुंदर पूरा बहता हुआ हमारे पास आ रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है बेटा, वो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है जो कि अंदर रैपिड मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं आपस में। दैट्स व्हाई अपने को वो रेड टाइड दिखती है। आपने देखा हो कई बार मूवीज वगैरह में भी आती, कई बार रेड कलर की टाइड दिखती है। गूगल पे लिखोगे आप रेड टाइड तो आपको दिख जाएगी। रेड डायनोफ्लैजिलेट्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन, है ना। और एग्जांपल क्या है,
रेड डायनोफ्लैजिलेट का गोनियोलेक्स, गोनियोलेक्स। डन। अब बेटा गोनियोलेक्स के बारे में और आपके एनसीईआरटी क्या बोलती है बेटा, इट सीक्रेट्स पॉइजनस टॉक्सिन। कौन सा टॉक्सिन है? हिप्नोटॉक्सिन, हिप्नोटाइज कर सकती है वो, है ना बेटा। और उस टॉक्सिन को स्पेसिफिकली आप बोलते हो, है ना, साक्सी टॉक्सिन, साक्सी, ठीक है, सेक्सी नहीं है, SXI नहीं, साक्सी, SAXI, साक्सी टॉक्सिन, है ना, SAXI है, SAXY नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ओके बेटा, क्या करता है हिप्नोटॉक्सिन? इट कैन किल अदर मरीन एनिमल्स, है ना। और बेटा वो PSP भी कर सकता है। PSP मतलब क्या? पवन सुथार नहीं है। PSP मतलब क्या होता है? पैरालाइटिक शेल फिश। अब ये क्या होता है बेटा? शेल फिश को पैरालिसिस कॉज करवा सकता है। ओके, अब डन हो गया इतना। अभी थोड़ा एक्स्ट्रा कर लो, नीट की इंफॉर्मेशन है बेटा, है ना। कुछ बेटा डायनोफ्लैजिलेट होते हैं जो बायोलुमिनेसेंट होते हैं। बायोलुमिनेसेंट मतलब क्या होता है बेटा? जो कि लाइट एमिट कर सकते हैं, है ना। आपने वो मूवी देखी होगी, है ना, उसमें सॉन्ग है तेरी गलियां वाला, है ना, एक विलन का सॉन्ग है बेटा। उसमें पता है वो श्रद्धा कपूर जो होती है, वो पानी ऐसा हाथ में लेती है तो ब्लू ब्लू कलर का पानी होता है ना। वो बेटा अंदर क्या, उसके पास बायोलुमिनेसेंट डायनोफ्लैजिलेट्स थे। नहीं तो पानी नहीं था, अंदर क्या उसके भर भर के डायनोफ्लैजिलेट्स है, जो कि बायोलुमिनेसेंट वाले डायनोफ्लैजिलेट है। एग्जाम्पल क्या है उनका बेटा? नॉक्टिलुका, पायरोडिनियम एंड पायरोसिस्टिस। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉक्टिलिका, पायरोडिनम एंड पायरोसिस्टिस, पायरोडिनियम है ये। डन। तो बायोलुमिनेसेंट डायनोफ्लैजिलेट भी कर लिए, आपके एनसीईआरटी में नहीं है ये वाला, और बाकी सब कुछ हो चुका है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं बेटा यूग्लिनॉइड्स। अब नाम से पता चल रहा है हमें यूग्लिना, मतलब इसमें कौन आता होगा? यूग्लिना आता होगा, ठीक है। एंड कहाँ पाया जाएगा बेटा? स्टेगनेंट वाटर में, जहाँ ठहराव वाला पानी है, जहाँ स्टिल वाटर है, वहाँ पे देखने को मिलता है। सेलवल नहीं होती, एब्सेंट होती है। तो नाराज हो गया कि भगवान मेरे को सेलवल दी नहीं, बाकी सबको एटलीस्ट सेलवल तो दिए, तो मेरे को कुछ दो। तो बोला ठीक कोई बात नहीं, देखो सेलवल नहीं, देखो मैं पेलिकल देता हूँ। तो बेटा पेलिकल क्या होता है? इट्स अ फ्लेक्सिबल कवरिंग कॉल्ड पेलिकल विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीनेशियस पेलिकल होती है उसकी। कैसे होती है? प्रोटीनेशियस। बेटा आपको टर्म बोलनी सीखनी पड़ेगी, 11th में आए हो आप तो थोड़ी बहुत आपकी टर्म्स जो है टंग ट्विस्टर्स हो सकते हैं, तो प्लीज बोलना सीखना उसको। और क्या पता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं रखता है, क्रॉस मारा हुआ है मैंने, और बाइनरी फिजन करता है, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कौन से? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो आपके इंसर्ट में दिया होगा इट हैज पिगमेंट लाइक हायर प्लांट्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो हायर प्लांट लाइक पिगमेंट कौन से? बेटा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी कैसा है? हायर प्लांट लाइक। तो वहां पे आप लिख देना क्लोरोफिल बी, हायर प्लांट लाइक न्यूट्रिशन देता है। ओके, और क्या देखते हैं हम? और बेटा इसके पास क्या है? बेटा इसके पास होता है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखो जो पहले के दो थे, है ना, क्राइजोफाइट्स थे, ठीक है, फिर प्रोटिस्टा था, क्या था इनमें? इन्हें बेटा कहीं ना कहीं ऑटोट्रॉपिक से हो रहा था। अब आप क्या कर रहे हो? प्लांट से एनिमल जा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है बेटा? ये मिक्सोट्रॉपिक हो रहा है, मतलब दोनों भी कर सकता है वो, क्योंकि आप प्लांट से एनिमल जा रहे हो, है ना, सफर कर रहे हो प्लांट से लेके एनिमल तक का। तो क्या होगा बेटा? ये मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब मिक्स न्यूट्रिशन। मिक्स मतलब क्या? कि अगर सनलाइट होगी तो क्या कर लेगा वो? फोटोसिंथेसिस कर लेगा। और अगर सनलाइट नहीं हुई तो क्या होगा बेटा? वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो क्या करेगा बेटा? शिकार करेगा, या तो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे फीड करेगा, या तो प्रेडेटर बन जाएगा, या तो वो सेप्रोपोबिक बन जाएगा। सेप्रोपोबिक मतलब क्या होता है? जो कि सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। तो बेटा जो डायनोफ्लैजिलेट्स है, इसको बोला जाता है इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसको स्पेसिफिकली? आपकी यूग्लिना को बोला जाता है कि एक कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स की। क्यों? बिकॉज फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और एनिमल की क्यों? क्योंकि वो हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, प्रीडेटर होता है बेटा। हम भी तो शिकार करते हैं ना, पुराने जमाने में हम भी तो शिकार करते थे, ठीक है। और क्या पता है हमें? और ये पता है कि बेटा यूग्लिना के पास ये रहे, देखो ये रहे, है ना, फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिला, एक शॉर्ट फ्लैजिला, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, है ना, एक लॉन्ग फ्लैजिला
और एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, लॉन्ग वाला और ये एक शॉर्ट वाला फ्लैजिला होता है। आगे चलते हैं, स्लाइम मोल्ड। अब स्लाइम मोल्ड क्या है, फंजाई लाइक आ चुका है, प्लांट लाइक खत्म हो चुका है, अब हम फंजाई लाइक पे आ चुके हैं। सो स्लाइम मोल्ड में क्या होगा, कोई भी टाइप की यहाँ पे आपको सेल वॉल मिलेगी नहीं, यहाँ स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल एब्सेंट होगा। ओके, एंड हिप्टोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसमें पर्टिकुलरली सेप्रोट्रॉफिक वाला है, टेरेस्ट्रियल पाया जाएगा। और कोई भी फ्लैजिला आपको दिख रहा है यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो फ्लैजिला यहाँ पे नहीं होता। अब सुनना है इसको, आपके इनसाइड में कहानी बताई है, सुनना उसको। अब क्या होता है, कई बार जब आप फ्री रहते हो, है ना, तो क्या करते हो, आप अपने दोस्तों को फ़ोन करते हो कि भाई चल फ्री हूँ, आज चाय पे बैठते हैं, है ना, आराम से टपरी पे बैठेंगे, चिल करेंगे। तो क्या हुआ बेटा, आप चिल कर रहे हो सब बैठ के दोस्तों के साथ, एक कहानी सुननी पड़ेगी आपको तो समझ आएगा कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। फिर क्या हुआ, सबको इंडिविजुअली फिर घर से कॉल आते पापा का, किधर है, घर पे आजा, है ना, फिर जूते पड़ेंगे वरना। तो क्या हुआ, फटाफट हम लोग सब घर चले गए। तो ये कहानी सुनना। अब कहानी मैंने कैसे रिलेट की है कि स्लाइम मोल्ड है, अभी सिंगल है, स्लाइम मोल्ड है, फेवरेबल जैसी कंडीशन आती है तो क्या हुआ, सारे एक साथ इकट्ठा हो गए, सारे दोस्त आ गए क्योंकि फेवरेबल कंडीशन थी, फ्री थे सब लोग, तो क्या हो गए, सब इकट्ठा हो गए आके। तो यह क्या हुआ, एग्रीगेट टू मेक प्लाज्मोडियम। ये क्या बना दिया हमने, एक प्लाज्मोडियम बना दिया जो कि सेवरल फीट तक ग्रो हो सकता है। ये कब किया बेटा, जब प्लाज्मोडियम ने फेवरेबल कंडीशन थी तब इकट्ठा हो गए सारे, है ना, सारे दोस्त इकट्ठा हो गए टपरी पे, चाय पी रहे मस्त। फिर क्या हुआ, घर से कॉल आ गया, घर से कॉल आया मतलब पापा का कॉल आ गया घर से, तो क्या हुआ, सबके सब भाग गए। तो मतलब क्या हुआ, जब अनफेवरेबल कंडीशन हुई तब क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, तब क्या होता है कि ये जो आपकी बॉडी है फंजाई की, ये इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडी बनाने लग जाती है ना, सॉरी स्लाइम बोर्ड जो दिख रही है आपकी ये बॉडी है, इसके ऊपर ये फ्रूटिंग बॉडी बनाने लग गया। ये बॉडी है, कौन सी बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी। इसके ऊपर क्या बनता है बेटा, स्पोर बनता है। क्या बनता है, स्पोर। देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे स्पोर बन रहे हैं ना, मतलब फटाफट हम लोग अपनी बाइक लेके चले गए, अपनी बाइक लेके चले गए घर पे, तो बाइक क्या हो गई, स्पोर हो गई, है ना। ये बहुत सारे स्पोर्स देखो बाहर, सबकी गाड़ियाँ निकली बाहर, और देखो स्पोर वॉल है इसके ऊपर भी, स्पोर्स है इसके पास, स्पोर वॉल है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ, मोल्ड के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी आई और उसके ऊपर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे, और स्पोर्स के ऊपर क्या होते हैं, स्पोर की वॉल होगी, ठीक है। तो ये स्पोर्स है और ये क्या है, स्पोर्स की वॉल है। तो ये आपके एनसीईआरटी स्पोर की वॉल के बारे में क्या बोलती है, दे आर ट्रू वॉल्स, दे आर व्हाट, दे आर ट्रू वॉल्स, फेक नहीं है, सुडो नहीं है, ट्रू वॉल है, हाईली रेजिस्टेंस है, कुछ भी होगा, कैसी भी कंडीशन होगी, इट कैन सर्वाइव। ओके, तो इट कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। फिर क्या होगा बेटा, जैसे वापस फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या होगा, एयर करंट से ये जो आपका स्पोर्स है, ये जो आपके स्पोर है, वो एयर करंट से क्या होगा, कहीं और गिरेंगे और जाके अपना एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो एयर करंट से क्या होता है, इनके डिस्पर्जल्स होते हैं, तो स्पोर्स के थ्रू वो क्या करेंगे, आगे फर्दरमोर रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये कहानी समझ आई बेटा, तो क्या हुआ, इस टाइम मोल्ड था सिंगल, फेवरेबल कंडीशन आई तो क्या बन गया, एग्रीगेट टू मेक प्लाज्मोडियम, है ना, सारे इकट्ठे हो गए और प्लाज्मोडियम बन गए, सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, घर से कॉल आया पापा का, सब अलग हो गए, सब गाड़ी पे घर जा रहे हैं। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ, फ्रूटिंग बॉडी बनती है स्लाइम मोल्ड के ऊपर और उसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं ना। अब तो फिर गाड़ी से हम घर चले गए, तो ये गाड़ी ये सारी हमारी घर चले गए, है ना। स्पोर वॉल, स्पोर्स के ऊपर क्या होता है, स्पोर वॉल, जिसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, ये एनसीईआरटी में है, ये फिगर आपके एनसीईआरटी में आपको दिख जाएगी। देन लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, दैट इज प्रोटोजोअन्स। अब प्रोटोजोन क्या है बेटा, एनिमल लाइक, लास्ट हमारा रह गया, इट्स अ एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। ओके, प्रोटोजोन में क्या होगा बेटा, एनिमल लाइक है, तो बेटा एनिमल में कोई सेल वॉल होती है क्या, एनिमल में कोई भी सेल वॉल होती नहीं है, तो सेल वॉल क्या है बेटा यहाँ पे एब्सेंट, क्योंकि बेटा अब हम प्रॉपर एनिमल तक आ चुके हैं, एनिमल लाइक तक आ चुके हैं, सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। ओके,
मतलब प्रोटिस्टा के लेवल में। ओके, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल कहते हैं उसको बेटा, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल्स के ये पुराने रिश्तेदार है। प्रोटोजोअन्स एनिमल्स के पुराने रिश्तेदार है। क्यों? वो कहने की एनिमल लाइक प्रॉपर्टी है उनके पास, एक तो सेल वॉल नहीं है और दूसरी कि वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं जैसे कि एनिमल्स करते हैं। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं बेटा, कभी प्रीडेटर्स कभी पैरासाइट बन जाते हैं। तो प्रोटोजोन्स क्या है? पुराने रिलेटिव है किसके? एनिमल्स के। ओके, तो अब इसमें आपके एनसीईआरटी ने 4 टाइप के प्रोटोजोन्स देके रखे हुए। ठीक है, तो कर लेते फटाफट, चलो आ जाओ। प्रोटोजोन्स में 4 कैटेगरी है। अमीबा लाइक, एमीबॉइड जिसको बोलते हो आप। अब एमीबॉइड से नाम से पता चल रहा है अमीबा लाइक कुछ प्रॉपर्टी होगी। तो अमीबा के पास क्या होता है बेटा? ऐसे सूडोपोडिया होते हैं, बाहर निकलते हैं, है ना, यहाँ से खाना अंदर ले लेते हैं आपने, है ना। तो बेटा इनके पास क्या होता है? एमीबॉइड प्रोटोजोन्स के पास क्या होता है? सूडोपोडिया होता है, जो कि एज अ फॉल्स फीड की तरह काम करता है, जो कि मूवमेंट और एनगल्फमेंट ऑफ फूड दोनों में काम करता है ना। तो सूडोपोडिया जो ये होते हैं, सूडोपोडिया क्या करते हैं बेटा? मूवमेंट भी करते हैं और खाना भी खिलवाने में हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। ओके, मराइन वाटर में होंगे, फ्रेश वाटर में होंगे, मॉइस्ट सॉइल में होंगे। और ये आईएमपी है, ये आपके एनसीईआरटी में है। जितने भी मरीन फॉर्म्स है एमीबॉइड प्रोटोजोन्स के बेटा, उनके पास क्या होता है? सिलिका के शेल्स होते हैं ऑन देयर सरफेस। मतलब सिलिका के क्या है? इसके ऊपर शेल्स की कवरिंग है। ओके, एंड इट कॉजेस एमीबॉइक डाइसेंट्री। बेटा एमीबॉइक डाइसेंट्री कॉज करवाता है ना। और एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल लिखना रह गया मेरा, ठीक है, तो आप अलग से इसको लिख देना। ठीक है, एंटामीबा, एंटामीबा ये आपके एनसीईआरटी में है, बाकी अमीबा तो है ही। ठीक है, तो एंटामीबा और एमीबा ये एग्जाम्पल आपके होंगे किसके? एमीबॉइड प्रोटोजोन्स के होंगे। ओके, फिर चलते किसके पास? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। अब अगर नाम से पता चल रहा है कि सीलिया होंगे उनके पास। सीलिया किसके पास होता है बेटा? 9th-10th में पढ़ के आए हो आप, पैरामीशियम के पास, है ना। चप्पल लाइक ऑर्गेनिज्म होता है ना, स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। प्योरली एक्वेटिक है बेटा, आपको मरीन में नहीं मिलता, ये इंपॉर्टेंट है। जबकि यहाँ पे क्या था बेटा? यहाँ पे मरीन में भी मिल रहा है, फ्रेश में भी मिल रहा है, ये सिर्फ एक्वेटिक फ्रेश वाटर में मिलता है। इसमें क्या होगा बेटा? थाउजेंड्स ऑफ सीलिया जो होंगे वो एक साथ बीट करेंगे। ये पैरामीशियम है, यहाँ पे क्या इनके पास सीलिया होते हैं, वो बेटा एक साथ बीट करते हैं। दे बीट साइमल्टेनियसली, है ना, कोऑर्डिनेट मैनर में। जैसे कोऑर्डिनेट मैनर में जिसमें क्लास में आता हूँ, है ना, तो सब बच्चे उठ के मेरे को एक साथ बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। समझा? तो ये क्या है? एक कोऑर्डिनेट मैनर में सारे सीलिया भी एक साथ बीट कर रहे होते हैं, जिसके वजह से मूवमेंट में भी हेल्प होती है, पैरामीशियम आगे भी बढ़ सकता है और साथ साथ में इंजेक्शन ऑफ फूड भी होता है। मतलब खाने खिलाने में भी हेल्प करेंगे और लोकोमोशन में भी हेल्प करेंगे, मूवमेंट में। बेटा ये होती गलेट, है ना, यहाँ से खाना अंदर जाता है, ये गलेट होती है बेटा, गलेट GULLET का। जैसे हमारा गला होता है वैसे इनकी गलेट होती है, हमारा गला होता है इनकी गलेट होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है पैरामीशियम, चप्पल लाइक ऑर्गेनिजम्स, इजी स्लीपर लाइक ऑर्गेनिजम्स। आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। थर्ड वन इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। सो व्हाट आर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स? नाम से पता चल रहा है कि उनके पास क्या होंगे? फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे। ओके, और कैसे बेटा? ये फ्री लिविंग है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग मतलब ये किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दे कैन सर्वाइव बाय देयर ओन। ओके, एग्जांपल क्या है? ट्रिपेनोसोमा, है ना, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में एग्जांपल क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? ट्रिपेनोसोमा एंड इट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। लास्ट कम्स स्पोरोजोन्स। लास्ट आ गया बेटा, है ना, प्रोटोजोन्स का लास्ट में आ गया है स्पोरोजोन्स। अब जो स्पोरोजोन्स है बेटा, दे आर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज इज प्रेजेंट। तो इनके पास स्पोर्स होते हैं जो कि इन्फेक्शियस स्टेज कॉज करने की क्षमता रखते हैं, है ना, इनके पास स्पोर्स होते हैं। दे आर यूजुअली पैरासिटिक लाइक प्लाज्मोडियम। बेटा ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है जो हमने अभी यहाँ बनाया था, कहाँ गया देखो यहाँ पे, ये प्लाज्मोडियम अलग है। और जो हमने ये बनाया था किसमें, हमने जो स्लाइम मोल्ड में बनाया था प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम अलग है। ये इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, है ना। ये तो फेवरेबल कंडीशन में हम सब चाय पीने इकट्ठा हुए थे, है ना,
मतलब प्लाज्मोडियम बनाता है फेवरेबल कंडीशन। ये प्लाज्मोडियम अलग है और ये प्लाज्मोडियम अलग है। ओके, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे यूजुअली पैरासिटिक लाइक प्लाज्मोडियम बनता है जो मलेरिया पैरासाइट की तरह वर्क करेगा, है ना। मलेरिया पैरासाइट होता है बेटा प्लाज्मोडियम, है ना। प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया। ओके, तो इससे कुछ स्पीशीज जो पता होना चाहिए आपको। एंड मोस्ट नोटोरियस भी आपके एनसीईआरटी बोलती है, मोस्ट नोटोरियस है ना, जानलेवा भी है, मार भी सकती है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम एंड प्लाज्मोडियम ओवेल, ये सारे तीनों स्पीशी किसकी है बेटा? ये तीनों स्पीशी बेटा प्लाज्मोडियम की है। किसकी? प्लाज्मोडियम की। तो कहीं ना कहीं 12th में आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में आप ये चीज मुझसे ही पढ़ोगे, ठीक है। तो अब इसे पढ़ लो कि 3 टाइप के प्लाज्मोडियम की स्पीशी होती है बेटा। ये तो कॉमन होती है, जो ये वाली है फैल्सिपेरम, कैसे होती है? मैलिग्नेंट मलेरिया बेटा, ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करती है। मैलिग्नेंट का मतलब ये होता है क्या? इट इज नॉट इजीली क्योर्ड एंड इट लीड्स टू डेथ, है ना। सबसे खतरनाक वाला है ये मैलिग्नेंट मलेरिया, सबसे खतरनाक वाला मलेरिया है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। डन हो गया, तो ये हमारा डन हो गया कौन सा? किंगडम प्रोटिस्टा इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बेटा? हम किंगडम फंजाई को लेके आएंगे। मोटा मोटा इस चैप्टर में आपको 3 किंगडम ही पढ़ने हैं। आप लोगों से प्लांट और एनिमल भी तो है बेटा, उसके ऊपर पूरे चैप्टर्स डेडिकेटेड है, पूरे चैप्टर्स देके रखे, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम। तो हम यहाँ पे सिर्फ मोस्ट ऑफ 3 किंगडम ही पढ़ने वाले। मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई बाकी है बेटा, फंजाई भी हो जाएगा इन आवर नेक्स्ट सेशन। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ फीडबैक हो तो प्लीज आप फीडबैक दे सकते हो। ओके, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।